लड़कियां दिल तोड़ती थीं, अब सीधे जबड़े तोड़ती हैं। पहले भेजती थी खत गुलाब के साथ, अब भेजती हैं लीगल नोटिस, वो भी जवाब के साथ। तो कि 4 5 7 हादसे नहीं है ये करोड़ों पे पहुंच चुके हैं। आज आत्महत्या की दर 4 गुनी हो चुकी है। किसकी आत्महत्या की दर? नरकी कर दें ऐसी तैसी फिर भी अबला नारी। ये जो मुस्कान और सोनम ने करा, जो करा अलग बात है, लेकिन जिसके लिए करा। बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षण आराधन में हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा भी राम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा भी राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर, वाह 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 वाह, खूब बढ़िया, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है स्याही और सियासत। क्या बात है, जल्दी ही इस शो ने कहीं आपके दिलों में वो जगह बना ली है जिसके कारण आत्मविश्वास ये कहता है कि आपके पास आकर के आपको वो सब बताया जाए जो कहीं आप अपने मोबाइल में यानी कि सोशल मीडिया पर दिन रात देखते हैं। एक बात से प्रारंभ करती हूँ कि आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, जरा साथ देना। आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, पहले लड़कियां दिल तोड़ती थीं, अब सीधे जबड़े तोड़ती हैं। कि उलझी हुई जिंदगी को कुछ यूं पाट देती हैं। उलझी हुई जिंदगी को कुछ यूं पाट देती हैं, पहले प्यार में गम में हाथ की नस काटती थी, अब सीधे पति काट देती हैं। कभी ड्रम में, कभी खाई में, तो कभी कढ़ाई में फ्राई कर देती हैं। कभी ड्रम में रख दे, कभी खाई में डाल दे, कभी कर दे कढ़ाई में फ्राई, फिर प्राउडली इंस्टा पर कहती हैं, बी ब्रेव गर्ल, डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। पहले भेजती थी खत गुलाब के साथ, अब भेजती हैं लीगल नोटिस, वो भी जवाब के साथ। पहले सबूत थे, जरा ध्यान से सुनना, पहले सबूत थे मंगलसूत्र, माँ के कंगन, शादी के दस्तावेज, अब सबूत हैं गूगल ड्राइव के डंप, कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज। क्राइम पेट्रोल देखकर लड़कियां स्क्रिप्ट राइटर बन गई हैं। 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ नहीं, 7 तरीकों से पति को मारा जाए ऐसी फाइटर बन गई हैं। दहेज में कुछ भी चलेगा पर ट्रिगर ना हो, लड़की सुंदर हो ना हो, सीरियल किलर ना हो। लड़की सुंदर हो ना हो, सीरियल किलर ना हो। किसे पता था नारी की शक्ति इस कदर छपेगी। पहले पूछा जाता था लव मैरिज या अरेंज, अब पूछते हैं जिंदा हो या खबर छपेगी। जिंदा हो या खबर छपेगी। इतना ही नहीं, कुंवारे और सताए पतियों ने हैशटैग से कर दिया है इजहार। कुछ ऐसे हैशटैग पुरुष बचाओ अभियान, सिंगल रहो सुरक्षित रहो, घूंघट में ग्रेनेड, फेरों से पहले हो जाओ फरार। अब सुनिएगा कि पहले ट्रेंडिंग सॉन्ग होते थे, मेहंदी लगा के रखना, मुझ पे करना एहसान। अब ट्रेंडिंग सॉन्ग है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। पर मित्रों, सवाल ये है कि सदियों तक जो सहती रही, दीवारों से कहती रही, न जुर्म लिखा न केस चला, बस
आंसुओं सी बहती रही, अखबार चीखा हत्यारी है, सोशल मीडिया बौखलाया, तब क्यों सोते रहे जब नारी को दहेज में जलवाया, तब क्यों सोते रहे जब नारी को दहेज में जलवाया। कानून वही पर तराजू टेढ़ा है, आज और कल में बदला क्यों फर्क है, आज और कल में बदला क्यों फर्क है। कल पुरुष राजा था तो चुप्पी थी, यही नीति क्या यही तर्क है। तो ना हम औरतों की हिंसा का समर्थन करते हैं, ना पुरुषों के आंसुओं का मजाक बनाएंगे। न्याय बराबर हो, बस इसी बात पर पक्ष और विपक्ष में एक समझौता कराएंगे। न्याय बराबर हो, बस इसी बात पर पक्ष और विपक्ष में एक समझौता कराएंगे। आज यहाँ मोहब्बत में छुपी नफरत होगी, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं स्याही के संग सियासत होगी। आप चाहते हैं स्याही के संग सियासत होगी। तो देखिए मित्रों, आज स्याही और सियासत में एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो पूरे देश में तहलका मचा रहा है। पत्नियां पतियों को मार रही हैं, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो मुस्कान हो। मैं तो क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ, और क्रांति धरा मेरठ में जहाँ क्रांति के साथ मुस्कान हो तो यकीन मानिए मुझे तो क्रांति ही पसंद आती है। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि नारियों ने इतने सालों तक, इतने वर्षों तक जो सहा है, तब उन्हें क्यों, पुरुषों को तब क्यों नहीं जज किया गया जब उन्होंने नारियों पर अत्याचार किया। आज पुरुषों को ये क्यों लग रहा है कि नारियों को जज करना चाहिए, तब जब कुछ नारियां, केवल कुछ नारियां इस तरह कुछ नारियां नहीं है अंबर जी, बहुत आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। आप कुछ नारियां ना बोलिए। और मुझे आपत्ति है ये जो तालियां बज रही हैं, ये पुरुषों के मरने कटने पे, और ड्रम में उन्हें बंद कर दिया काट पीट करके, और उस पर भी तालियां बज रही हैं। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है। अभी भी जाग जाओ, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी जी। तालियां ना बजाएं, यह अट्टहास का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है कि पुरुषों को किस तरीके से मारा काटा जा रहा है। और जो आपने बोला कुछ महिलाएं, कतई नहीं, आंकड़ा भयावह है, बद से बदतर होता जा रहा है। क्या बात है, इस बात पे जरूर तालियां बजाई जाए। तालियों का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं होगा कि हम किसी बात को अट्टहास में और मनोरंजन के साथ ताली बजा रहे हैं। ताली का अर्थ है केवल ये बताना कि हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आइए मैं एक परिचय दे देती हूँ। बहुत शानदार शो होने वाला है, ऐसा शो कि जिसमें मैंने परिचय अभी प्रारंभ नहीं किया, ओपनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, और हमारे जो गेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि वो जरूर ये बताएं कि आज उन्हें इस शो में क्या करना है। ये शो बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो एक बार जोरदार स्वागत हो हमारे बीच नारियों का पक्ष लेकर के गोरखपुर की धरती से जो पधारी हैं, जिन कवित्री का नाम होता है नंदिनी श्रीवास्तव, हमारे बीच है। जोरदार तालियां हो नंदिनी श्रीवास्तव के लिए। मुरादनगर से एक ऐसे कवि जो ठहाकों के कवि हैं, लेकिन जब बात पुरुषों के अस्तित्व की आई और पुरुषों पर हो रहे इस जुल्म की आई, तो वो उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने कहा, अनामिका जी हम इस बात में जरूर बोलेंगे। हमारे बीच एक ऐसे कवि जो हास्य के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें ओरिजिनल कवि कहते हैं, जिनका नाम होता है प्रतीक गुप्ता। जोरदार तालियां हो प्रतीक गुप्ता जी के लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास दो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पूरे देश में उन आवाज़ों को लेकर के पताका फहराया है, जिन आवाज़ों को डायरेक्ट हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे इन अतिथियों का, जिनके कारण उनकी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, जिनकी आवाज़ कहीं सीधे नहीं पहुंच सकती। तो हमारे बीच यहाँ जो उपस्थित हैं, बरखा त्रेहेन, अध्यक्ष पुरुष आयोग NGO। एक बार जोरदार तालियां हो बरखा जी का। और ये खुशकिस्मती है कि पुरुषों के लिए बोलने के लिए भी यहाँ पर महिला है। मैं बहुत खुश हूँ। एक बार इस बात पर भी तालियां हो, जोरदार तालियां। सदियों से नारी अहिल्या की भूमिका में है, और उसको श्री राम ने जब आकर के उनका निवारण किया, उनकी समस्या का निवारण किया, तो ऐसे में एक नाम निकल के आया जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। बस उसी भूमिका को यहाँ व्यक्त करने के लिए, अदा करने के लिए, जिनका नाम यहाँ उपस्थित हुआ है, जो हमारी अतिथि हैं, जिनका नाम होता है अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार जोरदार तालियां हो अंबर जैदी की।
तो आइए हम जरा प्रारंभ करते हैं। एक बदलाव आया। हम सदियों से इस बात के लिए लड़ रहे थे कि नारी शक्ति, यदि नारी शक्ति है तो उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और इस बात में कोई हर्ज भी नहीं, बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सृष्टि के निर्माण में दोनों का दायित्व बराबर होता है। तब मैं एक बात कहती हूँ कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो आइए, नारी जो कर सकती है उसको करने के लिए यहाँ बुलाया है, यानी कि वो कविताएं जो आप तक पहुंचनी चाहिए नंदिनी श्रीवास्तव जी से हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले पुरुषों को, जो कि बहुत प्रताड़ित हैं, इनकी शक्ल देख के ही लग रहा है, इससे पहले 2-4 आंसू टपक करके बरखा जी के पाले में चले जाएं, मैं चाहती हूँ आप कविता सुनाएं। न्यूज़ 1 इंडिया के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हाँ। आपने कहा कि महिलाएं बराबर क्यों ना हो जाऊं। महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं, और महिलाएं 2:1 के रेशो से आगे निकल गई हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण दूं कि इस समय भी इस पोडियम पर 2 महिलाएं और केवल 1 पुरुष है। यही चल रहा है देश में। सब 4 पंक्ति कहता हूँ कि नारी होती 2 किस्म की, इसलिए लगती सच्ची। सब अच्छी हैं साहब। कि नारी होती 2 किस्म की, इसलिए लगती सच्ची। एक होती है अच्छी और एक होती सबसे अच्छी। और माना नर से डरती हैं पर सारे नर पर भारी। कि माना नर से डरती हैं पर सारे नर पर भारी, और नर की कर दें ऐसी तैसी फिर भी अबला नारी। ये अबला नारी है। 4 पंक्ति और कहता हूँ, आनंद लेना है। हमारा तो दर्द भी आनंद के साथ निकलता है। अच्छा। कि ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा। हाँ, अच्छा बारिश है। हो रही ना बाहर आजकल। बरखा जी आप भी ध्यान देना। बरखा जी बरखा बरस रही बाहर। हाँ। कि ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा, बेशर्मी का अपना मजा है, शर्म का अपना मजा। अच्छा है पुरुष खौफ में सुना है जब से महिला ये कह रही, हनीमून का अपना मजा है, नीले ड्रम का अपना मजा। और ये जो मुस्कान और सोनम ने करा, जो करा अलग बात है, लेकिन जिसके लिए करा, मैं कठोर उसके अगेंस्ट में हूं। मैं बता रहा हूं आपको, गलत है। 4 पंक्ति कहता हूं मैं कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी। क्यों लगे पड़े मार काट में? ले जाते, दुनिया नहीं जा रही, तुम भी चले जाते। कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी, मजनू फरहाद जैसी की नकल भी नहीं थी। और देखकर साहिल और राज मेरे मन ने ये कहा, अबे लव करने वाली तो उन दोनों की शक्ल भी नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ, लड़के पलटी मार देती है कहीं पे भी, कहीं पलटी मार दे। आज कह रहे भाई साहब, देखिए पूरा देश कह रहा है न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से, पूरा देश कह रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वो पहले की कहावत है तो आपने सुनी होगी, दिल लगा सबको पता है तो परी क्या चीज है। लेकिन क्यों नहीं बोल रही हो आप? मैं तो अच्छी बातें बोलना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच में, हालांकि उनके यहाँ ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ, लेकिन जब आपने कही है कि बात शक्ल की आई है, तो एक बात जरूर कह देती हूँ, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। और यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। तो आप समझ गए ना, तो गड़बड़ तो लड़कियों में ही चल रही है ना। पलटी मारती है, पलटी मारती है। नंदिनी जी पंक्ति सुनो आप। नंदिनी जी उत्तर देंगी। के छपने लगी हैं रोज की अखबार हो गई। वाह करो मन से सब लोग। कि छपने लगी है रोज की अखबार हो गई, ये इश्क के बुखार में बीमार हो गई। यूं मारती हैं पलटियां ये प्रेम प्यार में, यूं मारती हैं पलटियां ये प्रेम प्यार में। लड़कियां मोहब्बत में नीतीश कुमार हो गई।
अच्छा मैंने तो गली मोहल्ले की 4 लड़कियों को बुला के पूछा, भाई मारकाट में क्यों लगी पड़ी हो, ये बताओ। तो बोले मुझसे मत पूछो, हमारे पापाओं से पूछो। मैं गया उन पापाओं के पास। मैंने पाप वाले पापाओं हमें बताओ ये क्या होता। उन्होंने 4 पंक्ति कही, वो मैं रख देता हूँ आपके सामने कि खुशी है के गम है के, खुशी है के गम है के, गोली बारूद बम है के, और मार काट में भी अब बराबर हो गई, मारी छोरियां छोरों से कम है के। देखिए मैं तो मैनेजमेंट का टीचर हूँ। 4 पंक्ति बताता हूँ। स्वागत है। ऑफर दे रहा हूँ आज का, बड़ा टॉप क्लास ऑफर आ रहा है। ऑफर लेना कि बेशरम बन के हृदय गति बदलती रहो। अच्छा, बेशरम बन के हृदय गति बदलती रहो, बॉलीवुड देख तुम मती बदलती रहो, और मिल रहे हैं मानसून में ऑफर नए नए, मिल रहे हैं मानसून में ऑफर नए नए, एक्सचेंज में अपना पति बदलती रहो। न्यूज़ 1 इंडिया के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम है, और मैं भी प्रतीक जी के सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं 4 पंक्तियां सर्वस्त्र महिला वर्ग की तरफ से इस समाज के पुरुषों को देना चाहती हूँ। हाँ, कि हम महिलाएं क्या हैं और ऐसा क्यों करने पे मजबूर हो गए। अच्छा, कि यहाँ पे भी मजबूरी है। मजबूरी। वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सुनिए आप 4 पंक्तियां सुनिए। कि हम सती सावित्री की अनुजाएं मर्यादा को जीते हैं, और नाड़ा का विष पी कर भी लब को अपने सीते हैं, और नारी की सारी नेकी को जग ये सारा भूल गया, नारी की सारी नेकी को जग ये सारा भूल गया, एक मछली गर गंदी हो क्या ताल का जल नहीं पीते। सही बात है भाई, वाह 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 वाह, सही बात है, सही बात है। एक मछली नहीं है, सॉरी, एक मछली नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से मछलियां बहुत बढ़ गई हैं, पूरा समुद्र मछलियों से भर गया है। मैं आंकड़ों के हिसाब से नहीं, मछलियां बहुत हैं। 18% महिलाएं हैं। आंकड़ों के हिसाब से 18% हो गई है सारी, ये शार्क हो गई है पूरी। और सुनिए कि 4, 5, 7 हादसे क्या हुए देश में, तो कि 4, 5, 7 हादसे नहीं है ये करोड़ों पे पहुंच चुके हैं। आज आत्महत्या की दर 4 गुनी हो चुकी है। किसकी आत्महत्या की दर, अगर हत्याएं भी जोड़ ले तो कितनी पहुंच जाएंगी। ये पुरुषों की आत्महत्या और हत्या की दर 5 गुना हो गई है। अभी भी आप कह रही हैं 5-6 हादसे हो गए हैं। थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो समझिए, टाइम बदल गया है। एक्सेप्ट करना शुरू करिए इस सच्चाई को, रूबरू होइए इस सच्चाई से। अगर आपको नहीं पता तो एनसीआरबी का डेटा देखिए। इससे पहले कि नंदिनी जी और भी कुछ कहें, तो मैं एक बात बता दूं। बहुत अच्छी बात बरखा जी आप कह रही हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमारा एपिसोड इस बात पे ही कंप्लीट हो कि महिलाओं ने पुरुषों को काटा, लेकिन यदि ऐसा चलता रहा तो अगला एपिसोड होगा महिलाओं ने महिलाओं को काटा। नहीं, कोई बात नहीं, तथ्य सामने आने चाहिए। महिला को नहीं काट रही है, महिला पुरुष को ही काट रही है। और सोनम द किलर, सोनम बेवफा नहीं है, सोनम द किलर है। तो मैं चाहती हूं कि नंदिनी जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम अंबर जी से भी बात करेंगे और हम बरखा जी से भी बात करेंगे। और बरखा जी से हम अनुरोध करते हैं एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, फिर हम इन्हें दबोच लेंगे। मतलब जी स्वागत है नंदिनी जी। बताइए। तो बता दूं नहीं, आप मत बताइए, मैंने जैसे तैसे उनको चुप कराया। जी ठीक है, मैं समझ रही हूँ पुरुष कम है, लेकिन इस समय ये संख्या बल में कम है, हो सकते हैं, लेकिन ये दर्द बहुत है। हाँ, दर्द बहुत है, दर्द बल में बहुत पीड़ा बहुत है, सही नहीं जा रही अब। इन्हें भी सुनाने का कीड़ा बहुत है, जैसा कि आपने कहा है, पीड़ा बहुत है। आप सुनाइए। कि 4, 5, 7 हादसे हुए क्या देश में, तो सकल पुरुष वर्ग सदमे में आ गया।
सकल पुरुष वर्ग सदमे में आ गया और छोड़ छाड़ डेट वेट पूरी रात वाला चैट, छोड़ छाड़ डेट वेट पूरी रात वाला चैट बंद कर खुद ऑफलाइन चला गया। और शादी व सगाई से तो थर थर कांपता है, शादी व सगाई से तो थर थर कांपता है, ब्रह्मचर्य वाला गुरु मंत्र उसे भा गया। और गलती से घर वाले फेरा जो दिला दिए तो, गलती से घर वाले फेरा जो दिला दिए तो, हनीमून वाला डर मन में समा गया, हनीमून वाला डर मन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गलती से फेरे कौन से होते हैं समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझाएं। गलती से कौन से फेरे दिलाए जाते हैं? हाँ भाई, गलती से कौन से फेरे दिलाए जाते हैं आप वो बताएं। ऐसे वाले फेरे दिलाए जाते हैं कि किसकी नजर लगी है बड़ा लॉस हो गया, किसकी नजर लगी है बड़ा लॉस हो गया, सुलझा हुआ सा प्रेम तो केओस हो गया, सुलझा हुआ सा प्रेम तो केओस हो गया। और सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल, सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल, फुल स्टॉप करने वालों का फुल टॉस हो गया, फुल स्टॉप करने वालों का फुल टॉस हो गया। चलिए अब हम चाहते हैं आप मैं तो गुमराह कर दिया यार, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था, आपने गुमराह कर दिया। क्या सवाल देखिए, था? आपका सवाल का जवाब अंबर जी देंगी, आप इनके सवाल का जवाब देंगी, मैं आपके तो ये सवाल का सवाल जवाब कुछ करने देती वाली हैं। अनामिका जी, आप दे मुझे दीजिए, इनको दे इनके दे सवाल दीजिए, का आज जवाब दे देने दीजिए जी। हाँ ठीक है, दीजिए। कि सदियों से हम सहते आए ढेरों जुल्म नाकामी को, सदियों से हम सहते आए ढेरों जुल्म नाकामी को, कभी अपहरण पंचवटी से चौसर पर नीलामी को, कभी अपहरण पंचवटी से चौसर की नीलामी को, और धू धू करके हमें जलाया, कभी चढ़ाया फंदे पर, और मान मान कर ईश्वर तुमको सहते रहे गुलामी को, मान मान कर ईश्वर तुमको सहते रहे गुलामी को। बहुत बढ़िया। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आपके साथ कभी सप्रेशन हुआ था तो इसका मतलब आज मारकाट आप करेंगे नहीं। लॉ इसको कभी भी समान कानून होना चाहिए और कभी भी किसी की मार काट को हम आगे बढ़ावा नहीं दे सकते। बिल्कुल तो ये जो गलत है इसको गलत। अंबर जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। अंबर जी, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बात सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पुरुष के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं महिला अधिकार के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं पुरुषों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मैं स्यूडो फेमिनिज्म में बिलीव करती हूँ। जो पुरुषों के साथ हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो महिलाओं के साथ हुआ है इतनी सदियों में, तो आप चंद केसेस से मिलाकर उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सोनम की पैरोकारी करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ पर जो महिला वर्सेस पुरुष बनाया जा रहा है कि सोनम ने अपने पति को मार दिया, सोनम का जो केस है वो एक क्रिमिनल केस है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उसने राजा को मारा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं ऐसा ही कर रही है, इसको महिला वर्सेस पुरुष बना देना चाहिए। आपने तालाब की मछली की बात की थी, तब से तालाब में मगरमच्छ मछलियों को खा रहा था, निगल रहा था, तब से किसी का दर्द नहीं निकला। आज एक मछली ने जरा सा हमला क्या कर दिया, सब ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। सोनम ने बिल्कुल गलत किया, मुस्कान ने बिल्कुल गलत किया, और हमारे देश में जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो सब के लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं कि सोनम कत्ल करेगी तो थोड़ी ठंडी एसी वाली जेल में जाए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहती हूँ मुस्कान ने प्रेगनेंसी का कार्ड खेल दिया, वुमन कार्ड खेल दिया, जल्द मुस्कान बाहर आने वाली है। क्या मुस्कान को फांसी होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो भी कानून बने हुए हैं और किसी के साथ भी कोई भी कुछ इस तरह की अनहोनी होती है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, और वहीं से हमारे पास जो एनसीआरबी के जो डेटा आता है वो उसी के तहत आता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप पुरुष आयोग बनाएंगे तो ही आपको एफआईआर या उसके केसेस नंबर मिलेंगे। कोर्ट में केस रजिस्टर हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। बरखा जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। ये तरीका गलत है। एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। पुरुष आयोग क्यों बनना चाहिए? आप बता दीजिए, इनके बाद आप बता दीजिए। जब पुरुष आयोग आएगा
तभी तो कानून बनेंगे, तभी तो पॉलिसीज बनेगी। एक बात सुन लेते हैं कि बिना आज जो पुरुष स्कूल आयोग के ड्रॉप भी किस आउट तरह है से वो डेटा बॉयज कलेक्ट ज्यादा हो रहा है, है। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा घातक है, कोई पॉलिसी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करेंगे तो अगर जो बच्चे लड़के हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री लड़कियों के लिए काम कर रहा है, दुर्भाग्य है लड़कों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, जो एक कमीशन ही नहीं है। एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब क्यों बना? देश में कोई भी कानून या देश में कोई भी एक्शन, या हम अपने घर में या हम कहीं पर भी कोई भी बात, कुछ भी नियम रूल कब पालन करते हैं? जब वो गलत चीजें जा रही हो, जब नारियों पर अत्याचार हुए तो कानून बनने शुरू हुए। तो अब बन जाने चाहिए पुरुषों के लिए। यदि हाँ अब बन जाने चाहिए, बिल्कुल बनने बिल्कुल, चाहिए। यही यदि कहना लग रहा चाहते है हैं। अनामिका जी बिल्कुल ठीक, अब बन जाने चाहिए। समय की नारियों मांग पर है। अत्याचार हुए, नारियों को सती कहा गया, नारियों को घूंघट प्रथा में रखा गया, घूंघट के अंदर और रखा ये गया, सारे उनको काम पुरुषों ने नहीं ही किया मदद जाने करी दिया उनको गया। इससे बाहर आने जब में। ये सब हुआ तब जाकर के ये स्लोगन बना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब उनकी पढ़ाई पर बैन बेटा लगाया गया, नहीं मरवाएंगे, तब बेटा नहीं मरवाएंगे, बेटे मरते नहीं थे, ये मारते थे। बेटा नहीं लेकिन मरवाएंगे, बेटा नहीं मैं चाहती हूँ मरवाएंगे। अंबर जी इस बात को पूरा करें। अब आपसे अनुरोध है कि उनको पूरी बात कहने दें, उसके बाद आप जी, मैंने जरूर बस कहिएगा। पुरुष आयोग के बारे में बताना चाहिए कि क्यों सरकार को बनाना चाहिए। बिल्कुल। और जी कानून अंबर में जी बदलाव बताइए आना क्यों बनाना चाहिए या क्यों नहीं बनाना कानून चाहिए? स्टार्टिंग में ही इस बात को क्लैरिफाई किया था कि मैं किसी भी पुरुष के खिलाफ नहीं हूँ, और जिस पुरुष के साथ भी गलत होता है मैं उस बात को रखती हूँ। इनफैक्ट बिल्कुल, ये हम सब- मोमेंट में हम सब- हमेशा मैंने कभी भी एकदम एक तरफा होकर महिलाओं का मैंने साथ नहीं दिया था। जहां पर महिलाएं गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम महिला अधिकार के लिए काम कर रहे हैं तो गलत महिलाओं का भी साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश में महिलाओं को या फिर हम जो बच्चियां गर्भ में होती हैं उनको भी मारा काटा गया है। उसके लिए सरकार ने काम किया। आज जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ा है, हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश में बेटियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आज भी बेटे की चाह में बहुत सारी महिलाएं बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती हैं, अपना जीवन त्याग देती हैं। तो ये देश की सच्चाई है, ना सिर्फ देश की, ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो हम अगर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, सोनम 100 बार फांसी खा ले, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों की या महिलाओं के आगे से, मुझे लगता है कि हमें इसको महिला वर्सेस पुरुष बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिमिनल केस है, इसको उसी तरह से देखना चाहिए। और जो महिलाओं में इस तरह के केसेस आ रहे हैं, आप उसको सारी महिलाओं के ऊपर रखकर नहीं बोल सकते। सरकार से आपकी मांग है, आप पुरुष आयोग बनाना चाहती, बहुत अच्छी बात है। पुरुषों के साथ मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के केसेस में उनके साथ भी गलत होता है, बहुत मिसयूज भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा आंकड़े हैं, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, इनजस्टिस होता है। मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, गरीब वर्ग की, पिछड़े वर्ग की महिलाएं कोर्ट और पुलिस जाते हुए डरती हैं। उनको लगता है कि उनकी शिकायत सिर्फ पैसे लेकर ही दर्ज की जाएगी। उनकी आवाज उठाने में हम मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद केसेस इस तरह के हो गए जो अधिकारों का मिसयूज कर रही हैं तो हम सारी वो महिलाएं जिनके साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज को दबा देंगे। बहुत अच्छी बात। आप क्या बोल रहे हैं? सरकार जेंडर न्यूट्रल कानून ले आए। दूसरी मांग, एक मेंस कमीशन का गठन सरकार करे। 51% जो पुरुष हैं इस देश में, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी होनी चाहिए? क्या उनके साथ इनजस्टिस होना चाहिए? क्या उनकी मारकाट होनी चाहिए? आखिर कब तक मरते कटते रहेंगे? वो भी तो किसी का बेटा है। अभी आपको मैं ये बता दूं कि जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो CAW सेल जब जाती हैं वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ सिर्फ बहू सेल है। माओ की कहीं सुनवाई नहीं होती, वो भी महिला है। ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान, क्या बात है। इस पे हमें सोचना होगा और समय की मांग के अनुसार जल्द से जल्द एक मेंस कमीशन का गठन और उसके बाद एक मेंस मिनिस्ट्री का भी गठन करना होगा, जिससे कि पुरुषों के मुद्दे पे भी कहीं सुनवाई हो, एक हेल्पलाइन नंबर हो। क्योंकि आज की सच्चाई आपको बता दूं कि वुमेन जो मिनिस्ट्री है उसकी हेल्पलाइन नंबर पे हज़ारों हस्बैंड्स रोज कॉल कर रहे हैं और उन्हें निराशा हाथ आती है क्योंकि उनकी कोई समस्या वहाँ सुनी नहीं जाती। बताया जाता है कि ये महिला आयोग है, इसीलिए दैट इज द डायर नीड। लास्ट नोट अंबर जी का। वो न्यूट्रल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन करते हैं, किसी भी महिला की शिकायत पे वो अंधा होकर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इसमें बदलाव आया होता है और पूरी तरह से वो एक सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या महिला जो शिकायत कर रही है वो सही है या नहीं। बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक बार जोरदार गलत बोल रही है। अभी तक 76% ऑफ द रेप केसेस, हम आपके पास आएंगे, रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं, 76% ऑफ द रेप केसेस आर फॉल्स ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और तुरंत धर के जेल में डाल दिया जाता है। लाखों को देख चुकी हूँ तिहाड़ जेल जाते हुए, अन्य जेलों में जाते हुए, और बाद में 10 साल बाद एक्विटल होता है, तब पता चलता है। विष्णु तिवारी, ललितपुर यूपी, 20 साल जेल काटी, 20 साल। कैन यू इमेजिन? 20 मिनट नहीं आप जेल में रह सकते, 20 दिन आप जेल में नहीं रह सकते। जब शाहरुख खान का लड़का 20 दिन जेल गया था, कितनी PIL डली थी, कितने सारे मंत्रियों आगे आ गए थे PIL डालने के लिए, ह्यूमन राइट्स वाले कूद गए थे। विष्णु तिवारी के ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि वो आम नागरिक है। आम पुरुषों की कौन सुनता है? जस्टिस गोगोई को 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई थी, मेरे भाइयों को 17 सालों में भी नहीं मिलती। आखिर क्यों? जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना, जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। नारी जीवन उजली चादर जैसा है, बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं, बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं। सदियों से चले आ रहे उन घटनाओं को, उन सहन को जो नारियों ने सहा है, हम उन अत्याचारों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनके कारण ये आयोग बने हैं। अब यदि ऐसा इस समय हो रहा है, कुछ अत्याचार हुए हैं, तो जो भी फैसले लिए जाएं सरकार तक पहुँचे। हम इन्हीं भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ बरखा जी का। उनका धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए भी व्यक्त करना आवश्यक है क्योंकि वो ऐसी मुहिम को लेकर के यहाँ खड़ी हैं जो कहीं ना कहीं धारा के विपरीत बह रही है। जैसे कि तूफान में दीपक जगाने का कार्य हो रहा हो, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अंबर जैदी जी का, जिन्होंने नारी के उस पलड़े को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उस फेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिनके कारण कहीं आज नारी को कलंकित घोषित किया जा रहा है। चाहे जब वो सहती थी तब कलंकित किया जाता था, आज वो किसी को सहने पर मजबूर कर रही है तब कलंकित किया जा रहा है। नारी के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम करते हुए वो उनके पक्ष में खड़ी है, इसके लिए उनका धन्यवाद नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए करती हूँ। और मेरे कवियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने शब्दों को लोगों तक पहुँचाया। और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद न्यूज़ 1 इंडिया का, जिनके कारण हम यहाँ चला रहे हैं स्याही और सियासत।